नमस्ते। मैं पारुल। ऐसे नमस्ते क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बुक पकड़ी हुई है और उसमें ना कई जगह मैंने पेज मोड़े हुए हैं जिससे मुझे बात करनी है। तो आज हम बात कर रहे हैं किताब की, कुछ इधर ज़िंदगी कुछ उधर ज़िंदगी। ये मैं आपको दिखा दूँ, उल्टा दिखेगा इसमें क्योंकि मैं फेस कैमरा, सामने वाला सेल्फी कैमरा यूज़ कर रही हूँ। और ये बुक आई है शिवना प्रकाशन से, गीता श्री जी की। ये एक यात्रा संस्मरण है, बहुत रोचक यात्रा संस्मरण है और बहुत अच्छी है। बहुत देश और विदेश दोनों जगह की इसमें आपको बताया गया है, जहाँ जहाँ वो गई हैं घूमने गीता जी। तो राजस्थान, केरल, झारखंड, मणिपुर और उधर भूटान, स्पेन, ब्रसेल्स, फुकेट, श्रीलंका, जगह जगह बात है। वो आप जब ये बुक पढ़ेंगे तब वो देख लेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हमारे एक टीचर थे, तो वो कई बार हमें कहते थे कि चलो आज क्लास के बाहर चलते हैं और हम खेलेंगे। हम सोचते थे कि वो हमें खेलने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन वो सच में हमें खेलने के लिए नहीं ले जाते थे। वो बाहर जाके भी पेड़ के नीचे बैठ के या कुछ बातें करते रहते थे हमसे, और बातों ही बातों में हमें कुछ ना कुछ पढ़ा देते थे, कुछ ना कुछ पेड़ के बारे में या पेड़ पर रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा देते थे। वो घूम फिर के अपनी सब्जेक्ट पर ही आ जाते थे। तो सेम एक लेखक की बात है, खास कर गीता श्री जी की इस किताब में, कि इसमें रोचक संस्मरण है उनकी यात्रा के। तरह तरह की जगहों पर वो गई हैं, उनके खाने, वहाँ की जगहें, चीज़ें, लोग, सब के बारे में उन्होंने बात की है। लेकिन एक लेखक जो उसकी जो मारक क्षमता होती है ना बोलने की और वो बात करने की, वो अपने संस्मरण में भी नहीं छोड़ सकता। और वो सच्ची भी होती है जब वो संस्मरण होता है। इसीलिए मुझे कथेतर सबसे ज़्यादा पसंद है। और कथेतर लेखक हिम्मत बहुत कम करते हैं लिखने की, क्योंकि सच लिखना पड़ता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि लेखक अगर खुल के लिखने वाला है, सामने आके लिखने वाला है, तब तो बात है। अगर वो रोक के अपने आप को लिखता है तो फिर मज़ा नहीं आता। और पढ़ने वाला इतना समझदार तो है कि वो समझ जाता है कि यहाँ पर सेंसर जो है वो चल गया है। तो जो बात मैंने कही है वही मैं बता देती हूँ। इन्हीं चीज़ों में से, जैसे खजियार का जिक्र इन्होंने यहाँ किया है, तो इसमें एक जगह पर ये लिखती हैं, किसी कोई इनको वहाँ मिला जो है साथ में, तो उसके बारे में ये लिख रही हैं कि मैं उसे कहना चाहती थी कि ज़िंदगी के अरण्य में वैसे भी हिंसा कम नहीं। वह अपनी सपनीली तलाश से बाहर आए और खुद को मुक्त कर दे। इतनी लंबी सज़ा भी तो ठीक नहीं। मैं कह नहीं सकी, होठ खुले नहीं, लगा मैं चारों तरफ से बंद हो चुकी हूँ और भीतर सन्नाटे से भरी हूँ। लगता है किसी उपन्यास की पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ। लगता है कितना कितना गहरी बात उन्होंने कह दी है कि ज़िंदगी हिंसा से भरी हुई है। एक जगह मीरा का इन्होंने मंदिर देखा, तो वहाँ पर ये मीरा के बारे में जो है गाइड के थ्रू बोल रही हैं। गाइड बोलता है, बीच में गाइड त्रिलोक कूदा, थ्रू क्या बोल रही हैं, तो कथेतर है, सच है, तो ये गाइड ने ही कहा होगा। मीराबाई जैसी सब कोई नहीं हो सकती। वे तो जब बिहार कर आई थी उनके हाथ में कृष्ण की मूर्ति थी, फेरे लेते समय भी हाथ में थी। भोजराज ने उनसे उन्होंने कहा कि मैं आपकी पत्नी नहीं हो सकती, मेरा ब्याह तो कृष्ण से हुआ है। भोजराज ने इतना सुना और सुहाग कक्ष से बाहर निकल गए। मीरा को छुआ तक नहीं। जब उनकी मौत हुई तो उनके ससुराल वालों ने सती होने को कहा। मीरा ने मना कर दिया कि उनके पति कोई और हैं, तो मैं इनके साथ सती क्यों हूँ। तभी वे बच पाई, नहीं तो वे आग के हवाले हो गई होती। ये गीता जी कह रही हैं। उन्होंने परंपरा को तोड़ा, सती प्रथा का विरोध किया। इसके लिए ईश्वरीय सत्ता ही काम आई, यानी औरतों को भगवान ही बचा सकते हैं। औरतों को भगवान ही बचा सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं इस यात्रा संस्मरण को पढ़ते हुए अंदर से भर जाते हैं। वो जो आपका एक पाठक होने के नाते रोचकता और जगह जगह की जानकारी है, वो तो होती ही है। दो तरह के यात्रा संस्मरण होते हैं, या तो अपने अनुभव ज़्यादा शेयर करता है लेखक, या फिर वहाँ की जानकारियाँ ज़्यादा देता है। वो तो उससे हर एक यात्रा संस्मरण से मिल ही जाता है, लेकिन एक लेखक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी इसमें भी वो नहीं भूली है, या फिर वो ज़िंदगी को और लोगों को इसी तरीके से देखती हैं। तो उनकी कही हुई बातें इसमें है। बहुत ज़्यादा सब जगह जाके
इसमें आपको राम के बारे में भी पता चलेगा, श्रीलंका में कैसे सीता की कैसे वहाँ पे पूजा जाता है या क्या है, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। सारी इस बुक में मिल जाएगा। वो जब आप पढ़ेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं पहले से किताब के बारे में बताऊँ, यहाँ वो कहा यहाँ ये कहा। तो ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत बढ़िया किताब है अपने आप को एनरिच करने के लिए और एक लेखक को जानने के लिए। और मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर गीता जी इस किताब को खुद पढ़ें, ये संस्मरण खुद वो पढ़ती, खुद उनके वीडियो आते इसके, क्योंकि वो जब बोलती हैं तो सब चुप होके सुनते हैं, और ऐसे लेखक बहुत कम होते हैं। वो उनके बोलने में इतनी गज़ब रोचकता है कि ये किताब अगर उनके मुंह से सुनी जाती, उनकी बातों से सुनी जाती तो कमाल ही हो जाता। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप ये बुक मंगाएं जल्दी से जल्दी। अमेज़न पे ये बुक उपलब्ध है, शिवना प्रकाशन से आई है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूँगी। और आप सोच रहे होंगे कि इतना ओवर ड्रेस्ड होगा कि बुक का रिव्यू क्यों कर रही है। तो नवरात्रों के एक सेशन के लिए मैं तैयार हुई थी, और तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, कभी कभी ओवर ड्रेस भी होना चाहिए बंदे को। और जो औरों की तरह काम कर लिया वो फिर पारुल का काम क्या हुआ, हम तो हट के करेंगे, क्योंकि बुक भी तो हमारी हट के है ना, तो उसका रिव्यू ऐसे ही बनता था जी। तो ठीक है, अगली बुक के लिए मैं आपसे फिर जल्दी से मिलूँगी। तब तक आप प्लीज़ इस बुक को पढ़िए और मुझे बताइए, चाहे यूट्यूब पर, चाहे फेसबुक पर, या मेरे इंस्टाग्राम पर, कहीं भी मुझे बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगी। थैंक यू, नमस्ते।